महिलाओं को 1 लाख रुपया, गरीब गुरबा महिलाओं को प्रतिवर्ष अग्निवीर योजना जो 4 साल में युवाओं के सपने को कुंद कर देती है, उसमें बदलाव, रेलवे रिक्रूटमेंट की पुरानी व्यवस्था, मनरेगा में बढ़ोतरी, मैंडेज की और पैसों की, प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम इस पर नहीं बोल रहे हैं। वो अंट शंट बोले जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव मुद्दों पे होगी तो मोदी जी की बात नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी विलोम हैं मुद्दों के। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि गरीब की थाली पर अगर चुनाव ना हो। दुनिया में आपने कहीं देखा है कि अमेरिका में चुनाव हो रहा हो, वहां का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मंगलसूत्र और भैंस खोलने की बात कर रहा हो? क्या हो गया है उस विमर्श को? जहां कुछ नहीं है वहां मुसलमानों को दे देंगे। अरे इसी देश के नागरिक हैं। मैं आप सब साथियों को बहुत गंभीरता से ये बात कहता हूं। आज इस किताब पे चर्चा, भारत का संविधान, इनके कितने लोग, कितने को नाम लूं, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, नवनीत राणा, तमाम लोग धमकी दे रहे हैं कि इस किताब को बदल देंगे। और हमें यकीन इसलिए है कि ये गोलवलकर के लोग हैं, बंच ऑफ थॉट्स, जिनको दलित पिछड़ों के मंदिर प्रवेश में भी दिक्कत थी, आरक्षण से भी दिक्कत थी, बाबा साहब से दिक्कत थी। ऐसे लोगों के हाथ में आज ये किताब सबसे महत्वपूर्ण जिंदा दस्तावेज बनकर आई है। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को वक्त नहीं है। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 3743 जातियां पिछड़ी जाति मानी गई। किस आधार पर? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के हिसाब से सामाजिक शैक्षणिक आधार पर। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं मंडल कमीशन की रिपोर्ट, पेज नंबर 49। गैर हिंदू समुदायों में अन्य पिछड़े वर्ग। इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है कि गैर हिंदू समुदायों के बीच सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन लगभग वैसा ही है जैसा कि हिंदू समुदायों में। यद्यपि जाति प्रथा हिंदू समाज के लिए एक विशिष्टता है, तथापि वास्तविक व्यवहार में यह गैर हिंदू समुदायों में भी है। इस तथ्य के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जाति प्रथा जो मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी उपज है और सामाजिक चेतना को कुंद करती है। अब आइए मैं बता रहा हूं आपको कुछ जातियां जो गैर हिंदू जातियां हैं। ऐसे व्यवसायी समुदाय जो अपने परंपरागत और वंशागत व्यवसायों के नाम से जाते हैं और जिनके हिंदू प्रतिरूप हिंदुओं के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में आते हैं। कौन कौन है? उदाहरण के लिए धोबी, तेली, धीमर, नाई, गुजर, कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई। ये क्या है? किसी ने पढ़ा है? ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। इससे पूर्व कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक शैक्षणिक आधार पर व्यवस्था की। कुछ भी बोले जा रहे हैं बिना जानकारी के। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको वक्त नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कहिए तो किताब भिजवाऊं। अगर आपके पास नहीं है, इस किताब को पढ़िए और इस तरह की बकवास, ओछी टिप्पणियां आप बंद करिए। मैंने सीधे तौर पे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपके समक्ष रखी है। आपके समक्ष तेजस्वी जी का वचन पत्र रखा है, आपके समक्ष ये किताब रखी है। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम चुनाव को मुद्दों पे लड़ने में हार रहे हैं, प्रतिदिन हार रहे हैं। तो हार की बौखलाहट में किसी ने मुझसे पूछा, अभी ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, क्या लग रहा है चुनाव का? मैंने कहा मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा की अधोमुखी जो पतन हो रहा है, वो अधोमुखी पतन इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। इसलिए अंश शन गलत बयानी कर रहे हैं। अगर कोई, मैं बता रहा हूं, अगर कोई ऐसा मशीन लगा दिया जाए कि प्रधानमंत्री जी की सभा में कि झूठ कितना बोला जा रहा है, वो मशीन काम करना बंद कर देगी। इतना झूठ किस लिए? कि 2 सीट और बढ़ जाए, 3 सीट किसी तरह बढ़ जाए, अपने समाज में आग लगा दो, झूठ बोल करके घृणा की दीवार फैला दो। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है।
इस पद पर बड़े बड़े लोग रहे हैं, किसी ने भाषाई गिरावट का ये उदाहरण नहीं दिया। अतः आपके समक्ष मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, कर्पूरी जी के आरक्षण की व्यवस्था को समझें, फिर अगर उनमें ईमानदारी है तो वो इस किताब के पक्ष में आएंगे। इस किताब में, और लोग कहते हैं कि ना कि संविधान पर कैसे खतरा, तो मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 दोनों के क्लॉज 4 वो कहते हैं कि रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियां, अगर आप वो नौकरियां ही खत्म कर दे रहे हैं तो फिर आरक्षण खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अप्रत्यक्ष तौर पर आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान की आत्मा को मार रहे हैं। आर्टिकल 340 जिसके तहत मंडल कमीशन का निर्माण हुआ था, आप उसकी आत्मा को भी मार रहे हैं। ये मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा था। उसके बाद आप कोई भी प्रश्न अगर हो तो पूछें, उसके पश्चात हम एक थीम सॉन्ग डेडिकेट करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी की भाषा भाव मुझे बेहद आपत्ति है, लेकिन चुनाव आयोग कहाँ है? जिस व्यक्ति को आपने इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियों से नवाजा है ना, वो व्यक्ति आपको बहुमत हासिल नहीं करने दे रहा है। आपको ये बात समझनी चाहिए। आपके समक्ष जितने भी लोग हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। फिर प्रधानमंत्री जी के लिए भी हम बहुत तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमित शाह जी के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमारी वो ट्रेनिंग नहीं है। हम अशोभनीय, अवांछनीय, गलत टिप्पणी नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी आईना रखा करें। मैं बार बार कहता हूं, जेब में छोटा सा आईना रखें। इतना बड़ा लाव लश्कर के साथ चलते हैं, बादशाह वाली प्रवृत्ति है, बादशाह की तरह आचरण है, बादशाह की तरह कपड़े पहनते हैं। एक बादशाह आईना रख ले, इसमें दिक्कत क्या है? आईना रखिएगा तो दूसरों पर तबसरा करने से पहले आपको ये बताना, ये भी सोचना होगा कि आईना क्या कह रहा है। तेजस्वी जी का वचन पत्र है और कांग्रेस का गारंटी पत्र है। क्या आपकी सरकार यदि बनती है तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा ना? सब लोग अपना अपना वचन पत्र और गारंटी पत्र? नहीं, कॉमन मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम होगा। और तेजस्वी जी का जो वचन पत्र है ना, और कांग्रेस की गारंटी में फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है मौलिक रूप से। हमारा एजेंडा साफ है। हम लोकोन्मुख राजनीति करना चाहते हैं। भैंस लेके जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, इस तरह की भाषा और भाव आप हमारे वचन पत्र में नहीं पाएंगे, और हमारी कार्यशैली में जब हम सरकार में आएंगे तो आप नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, मेरी पार्टी नहीं, आप लालू जी ने बहुत स्पष्टता से, वो व्यक्ति मंडल कमीशन लागू करने में इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। उनको पता है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 सेंट्रल लेवल पर सामाजिक शैक्षणिक आधार है। मैंने पूरी रामायण पढ़ के सुना दी आपके समक्ष, पेज नंबर बताते हुए कि आखिर व्यवस्था क्या है। ऑलरेडी उसमें जातियां हैं। मंडल कमीशन की 3743। मुझे ताज्जुब होता है कि देश के प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है, देश के गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है, देश के रक्षा मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है। बाकी चिंटू पिंटू की बात तो मैं करता ही नहीं। का कहना है मुसलमान के बारे में जो आरक्षण का बात हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। एक सेकंड दोस्त, आप तो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? सामाजिक शैक्षणिक आधार, यह धार्मिक आधार है ही नहीं। सामाजिक शैक्षणिक आधार पर अन्य धर्मों में भी जिन जातियों के साथ उत्पीड़न है और जो अपने पेशे के नाम से जानी जाती है, वैसी 84 जातियां हैं। प्रधानमंत्री के अपने गृह राज्य में 70 जातियां मुसलमानों की हैं जो आरक्षण की श्रेणी में है। तो प्रधानमंत्री जी झूठ के बादशाह है, शहंशाह है झूठ, शहंशाह है मिथ्यावचन। तो उस शहंशाह से मैं क्या कहूं? अच्छा मनोज जी, सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अगर प्रधानमंत्री बिहार में नहीं रहता तो आज भी 32 साल के तेजस्वी जो है पानी के मैदान में दौड़ते हैं। अब
उनको टीम स्पिरिट नहीं पता है। सम्राट जी के बारे में मैं टिप्पणी क्या करूं, मैं तो उनके प्रधानमंत्री को ही एक्सपोज कर रहा हूं, तो वो गिने नहीं जा रहे हैं इसमें। प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं पटना में, एक दिन रहेंगे रात में, क्या स्ट्रेटजी होगी? नहीं, देखिए तेजस्वी जी ने बहुत बढ़िया बयान दे दिया। एक तो क्या है कि तेजस्वी जी और उनके इस वचन पत्र ने प्रधानमंत्री जी को सड़क पर ला दिया, रोड शो करने को मजबूर कर दिया। अब देखिए उन्होंने कहा रोड शो करें, एयर शो करें, तेजस्वी तो जॉब शो करेगा। गांव गांव चले जाइए, नौकरी से इतर कोई बात नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री जी एक्सपोज हो चुके हैं, तो मैं क्या टिप्पणी करूं। गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ने से पहले ही बाहर आ गया है। कौन से प्रत्याशी? पूरी बहुत पुरानी खबर है, 4 दिन पहले। और उसमें कारण उन्होंने क्या दिया था, आप वो भी ध्यान दीजिए। फंड का मैनेजमेंट, पैसा, सारा पैसा दबा करके तो बीजेपी बैठी हुई है। कल ही प्रधानमंत्री जी अपने 2 अभिन्न मित्रों के बारे में कितनी अशोभनीय टिप्पणी कर गए कि टेम्पो में भर भर के पैसा दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की जुबान से, अरे साहब आप तो कह रहे थे बड़े मजबूत आदमी हैं, टेम्पो में भर के पैसा गया, आप टेम्पो को दबोचे नहीं, टेम्पो का नंबर होगा, कुछ तो करिए। आप तो गरीब किसान के घर में ईडी भेजते हैं, जरा ईडी भेज दीजिए ना, सीबीआई भेज दीजिए। असल में प्रधानमंत्री जी, मैं कल बार बार कहता हूं कि मस्तिष्क तक जो पहुंचती है तंत्रिकाएं, जिससे मिथ्या और सत्य का फर्क होता है, प्रधानमंत्री जी की उन तंत्रिकाओं पर उनका वश नहीं है। मनोज जी, आपने कहा कि जहां जहां ओबीसी और बैकवर्ड क्लास आता है वहां गोलवर्कर के लोग जो है वो मंदिर और जगह खुलवाते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी भी जिस रास्ता से गुजरेंगे वो भी एक उसी बिरादरी से आते हैं, तो आप लोग भी रोड वगैरह तो नहीं, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि कौन किस बिरादरी से आता है फर्क नहीं पड़ता है। कौन इस किताब में आस्था रखता है, कौन आज तक गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट के बारे में एक टिप्पणी नहीं कर पाया है, एक टिप्पणी नहीं। और अभी तो अखिलेश जी एक जगह मंदिर में गए, उसका मंदिर धो दिया गंगा जल से। नहीं, एक मिनट, आप लोग तो बड़े विद्वान पत्रकार हैं। देश में जनगणना हुई है क्या? देश में जनगणना तो हुई नहीं है, जो 21 में होनी थी। तो ये कहां से सपना आ रहा है? ये मैं बार बार कह रहा हूं कि मंडल कमीशन पर चर्चा ना हो, कर्पूरी जी के आरक्षण की व्यवस्था पर चर्चा ना हो, संविधान पे चर्चा ना हो, तेजस्वी जी के नौकरी मॉडल पे चर्चा ना हो, तो जो जनगणना हुई ही नहीं। ये सब मैं कह रहा हूं कि देश के साथ ये नफरत की फसल लगाने का काम हो रहा है। अरे आंकड़े कहां से सच होंगे? आप तो हमसे कम पढ़े लिखे नहीं है। हमको ये बताइए कि जब जनगणना नहीं हुई तो आंकड़े कहां से आए? हम तो परेशान हैं, जनगणना करवाओ, उसमें जातिगत जनगणना भी कराओ। जनगणना हुई नहीं, सपना आ गया। ये झूठों के बादशाह हैं और प्रधानमंत्री जी झूठों के शहंशाह हैं। शहंशाह और उनकी टीम में कोई भरोसा नहीं। ये भैंस मंगलसूत्र के बाद अगला चर पड़ा हुआ है। मनोज जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कई सवाल पूछे थे, फिर भी हाँ। 14 ने कहा है कि उत्तर भारत के लोग जो हैं वो जो है नहीं, मैं पूरा वचन जानता हूं उनका। उनके बयान की घोर निंदा करता हूं, आपसे ज्यादा निंदा करता हूं। कांग्रेस ने खंडन किया, हाँ, लेकिन ये बताइए मणिपुर कहां है इस देश में? विविधता का नाम मणिपुर भी है ना। प्रधानमंत्री के मुंह से मौत से मछली, मौत से मटन सुना, मौत से मणिपुर सुना। आप पत्रकारों को कन्फ्रंट करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर जल रहा है, हमारी डाइवर्सिटी का हिस्सा है, लड़कियां नग्न घुमाई जा रही हैं।